चलिए, इसके पिछले क्लास में हम लोग बताए थे द्विघात समीकरण के बारे में देखे थे, हाँ ये ना। इसके पिछले क्लास में कुछ बेसिक चीजों के बारे में जाने थे, द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग आगे क्लास पे चलते हैं, ठीक है। आइए, द्विघात समीकरण के बारे में क्या जाने थे बाबू कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका अशुद्ध द्विघात समीकरण। इसी को हम कहते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई शुद्ध द्विघात समीकरण है तो उसका जो व्यापक रूप होगा वो होगा ax² प्लस सी बराबर 0, इस रूप का होगा। और अगर कोई अशुद्ध है तो वो होगा ax² प्लस bx प्लस सी बराबर में 0 देना जरूरी है, क्योंकि ये समीकरण का बात हो रहा है, बहुपद का बात नहीं हो रहा है। अगर कोई बहुपद रहेगा तो उसका हम क्या निकालते हैं? शून्य। क्या निकालते हैं? और अगर उसी जगह पे द्विघात समीकरण रहेगा तो उसका हम क्या निकालेंगे? मूल। क्या निकालेंगे? तो द्विघात बहुपद का के को मूल होगा? बकलोल, द्विघात बहुपद का मूल नहीं होता है, शून्यक होता है। तो द्विघात बहुपद का 2 गो शून्यक होगा। के गो शून्यक होगा? 2 गो शून्यक होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ ही ना, कोई दिक्कत नहीं ना। कहीं कुत्ता को के गो बछड़ा होगा? तो कोई बात हुआ? कहेगा 2 गो 3 गो नहीं, कुत्ता को क्या होगा? पिल्ला। क्या होगा? पिल्ला होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पे जेंडर मत चेंज करते रहना, कुत्ता को नहीं होता है सर, ये वो अगड़म अगड़म, है ना। चलो खैर, ध्यान देना, सुनिए, हल्ला नहीं कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है क्या? उसी तरीके से द्विघात बहुपद का मूल नहीं होता है, द्विघात बहुपद का शून्यक होता है, द्विघात समीकरण का मूल होता है। द्विघात समीकरण का क्या होता है? मूल होता है। तो द्विघात समीकरण दो तरह का हो गया, शुद्ध और अशुद्ध। अगर कोई भी द्विघात समीकरण शुद्ध है तो शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का या मूल निकालने का 2 विधि है। कितना विधि है? 2 विधि है। उस विधि का नाम क्या है? पहला विधि जो है वो है गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। इस गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं? तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी a माइनस बी। अगर कोई गुणनखंड विधि है में बनेगा और वो द्विघात शुद्ध होगा तो समझिएगा a² माइनस b² बराबर a प्लस बी a माइनस p वाला फॉर्मूला लगाना है। और उसको बनाने का दूसरा तरीका है वर्गमूल विधि। कौन सा विधि? वर्गमूल विधि। वर्गमूल विधि, स्क्वायर मेथड इसको हम लोग कह सकते हैं, रूट स्क्वायर मेथड। कौन सा? रूट स्क्वायर मेथड। बात समझ में आ रहा है क्या? और अगर कोई अशुद्ध है तो अशुद्ध को बनाने का भी 2 तरीका है। पहला है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इस गुणनखंड विधि में हम a² माइनस b² बराबर a प्लस बी फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस गुणनखंड विधि में हम लोग मध्य पद को विभक्त करके बनाएंगे, मध्य पद को विभक्त करके बनाएंगे। तो ये हो गया। दूसरा जो विधि होता है वो होता है पूर्ण वर्ग विधि। कौन सा विधि? पूर्ण वर्ग विधि। और जब पूर्ण वर्ग विधि को और हल करेंगे हम, जब इसको समीकरण को हम हल करेंगे तो मेरा क्या निकल के आएगा? आपका द्विघाती सूत्र। क्या निकल के आएगा? द्विघाती सूत्र निकल के आएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये आपको समझना है। हम आपको गुणनखंड विधि समझा दिए, कल हम आपको बता दिए कैसे बनेगा। वर्गमूल विधि में आपको हम कल बता दिए पिछले क्लास में। गुणनखंड विधि भी हम आपको मध्य पद को विभक्त बताएं, ये क्लास 9th में भी है, क्लास 10th के चैप्टर 2 बहुपद में भी है। बस अंतर यही है कि बराबर इसमें 0 रहेगा और बाद बाकी बनाने में कोई अलग नहीं है, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र। तो जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना तो हम लोग द्विघाती सूत्र को पढ़ेंगे और पूर्ण वर्ग विधि को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग चैप्टर में एंट्री मारते हैं, चैप्टर में अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम बनाते हैं। क्या बनाएंगे? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बनाने के पहले हम बता देते हैं इस चैप्टर में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने टाइप का? 2, ओनली 2 टाइप्स, उसके अलावा कोई टाइप नहीं है। 2 टाइप क्या रहेगा? पहला टाइप रहेगा आपको सीधे सीधे क्या दे देगा? समीकरण दे देगा। क्या दे देगा? समीकरण। और बोल देगा
कि उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है या फिर गुणनखंड विधि से बनाना है, उससे बनाइए, या फिर पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए या द्विघाती सूत्र का मदद से बनाइए। पहला बात ये, सीधा सीधी उठा के क्या दे देगा, समीकरण। क्या दे देगा दीदी, समीकरण दे देगा। या फिर क्या करेगा, आपको एक लैंग्वेज देगा, जैसा कि आप चैप्टर 3 में देखे थे, आपको एक लैंग्वेज देगा, उस लैंग्वेज से हम क्या निकालेंगे, सूत्र निकालेंगे, सॉरी इक्वेशन निकालेंगे, समीकरण निकालेंगे। फिर उस समीकरण को जो विधि से आपको हल करना है कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ये ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से अब क्वेश्चन चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और बनाते हैं। पहला देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। गणितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या है, आपको इक्वेशन ला करके छोड़ देना है, सॉल्यूशन नहीं करना है, गणितीय रूप में आपको केवल व्यक्त करना है। बात समझ में आया क्या, आपको लैंग्वेज दिया हुआ है, उस लैंग्वेज को पढ़ के केवल इक्वेशन लाना है, इक्वेशन को हल अभी नहीं करना है। समझ में आ रहा है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये आपका है एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 का ये मेरा पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और आप लोग के पास अगर किताब है तो किताब पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 35 कंचे हैं। कंचे का मतलब समझ में आता है, हाँ गुल्ली जेकरा बच्चा सब खेलता है, हाँ ये ना। तो यहाँ दो गो बच्चे का नाम हो रहा है, एक का नाम है जॉन और दूसरे का नाम है जीवंती। लड़की होगी फीमेल, एक लड़का एक लड़की, दोनों क्या खेल रही है, कंचा खेल रही है, हाँ ये ना। कह रहा है ना दोनों के पास मिला के टोटल 45 कंचा है। कितना कंचा है, 45 कंचा है, ठीक है। दोनों 5-5 कंचा खो देते, दोनों को मिलाकर 45 कंचा है और दोनों 5-5 कंचा क्या कर देता है, हेरा देता है। क्या कर देता है, जैसे मान लेते हैं एगो के पास 20 गो कंचा है, एगो के पास 25 गो कंचा है। अगर 5-5 गो कंचा हेरा दिया, जॉन के पास 20 कंचा था, 5 गो हेरा दिया, क्या गो बचा, 15 गो। जीवंती के पास 25 गो कंचा था, 5 गो हेरा दिया, क्या गो बचा, 20 बचा। समझ में आ रहा है क्या। उसी तरीके से दोनों के को मिला के 45 कंचा है और दोनों 5-5 गो कंचा हेरा देती है। क्या कर देती है, हेरा देती है। कह रहा है अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हेराने के बाद जो बचा कंचा उसको जब गुना करेंगे ना तो वो आएगा 124। क्या आएगा, 124 आएगा, ठीक है। कह रहा है हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे हैं। उसके पास कितना कंचा, लेकिन आपको निकालना नहीं, केवल गणित रूप में आपको दिखा देना। बात समझ में, निकालने का हम लोग बाद में करेंगे। सेम समीकरण, क्या वो कंचा है जीवंती के पास, क्या वो कंचा है जॉन के पास, वो बाद में करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या लिखेंगे, माना। क्या लिखेंगे, माना। लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या। जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है बाबू, x है। कितना है, x। हम मान लिए जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, x है, ठीक है। अब आप ही बताइएगा जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी। यहाँ के पास भी होगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना होगा, y। बहुत अच्छा, वेरी गुड। लेकिन अगर हम x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे, तब तो दो चर वाला द्विघात समीकरण बन के आएगा। तो बताइए दो चर वाला द्विघात समीकरण नहीं चाहिए, द्विघात समीकरण पढ़ना है एक चर वाला, या तो x होना चाहिए या तो y होना चाहिए। हम मान लिए x, अब तुम ही बताना, हम एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। हम कहते हैं जॉन और जीवंती के पास दोनों मिलाकर 45 गो कंचा है। क्या कंचा है, 45 गो। 45 गो कंचा में अगर 20 गो कंचा जॉन के पास है तो जीवंती के पास क्या गो कंचा है, 25 गो। आप कैसे बता दिए, घटा करके ना। उसी तरीके से टोटल दोनों मिला के 45 कंचा है। 45 कंचा में x कंचा जॉन के पास है तो x वाला घटा देंगे, तो जो बचेगा वो किसके पास बचेगा, जीवंती के पास। किसके पास बचेगा, तो जॉन के पास कंचों की संख्या x माने है, तो जीवंती के पास क्या होगा, टोटल जितना था उसमें अगर x घटा देंगे उतना किसके पास बचेगा, जीवंती के पास। ये समझ में आया कि नहीं बताइए, नहीं आया। चलो देखो कैसे, अगर इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो 45 पूरना चाहिए, क्योंकि दोनों मिला के 45 कंचा है। तो आओ जोड़े, 45 माइनस एक्स, एक्स का x प्लस 45 और माइनस में x, ये देखो कट गया। देखो 45 कंचा पूरा बोला था, सही है बोला था कि 45 कंचा, देखो पूर गया ना।
तो अगर जॉन के पास x कंचा है तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा? 45 माइनस एक्स, 45 माइनस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? चलिए अब हम लोग आते हैं। बोल रहा है ना दोनों जो है जॉन और जीवंती दोनों 5-5 कंचा खो देता है। तो हम लिखेंगे 5 कंचा खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या। हम जब 5 को खो दिया तो जानना चाहेंगे कि जॉन के पास क्या को कंचा है। जॉन के पास कंचों की संख्या तुम बताना। पहले कंचा कितना था? x को था। क्या को था? 5 को हरा दिया तो 5 घटा ना देंगे? बोलो घटाएंगे कि नहीं? तो अब बताओ जॉन के पास क्या कंचा बचा? x माइनस 5। कितना बचा? x माइनस 5। यहां समझ में आ रहा है ना? चलिए अब यहां पे हम लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या। जीवंती के पास पहले कितना था? 45 माइनस एक्स था। हाँ ये ना? ये भी 5 को कंचा पकड़ लिया, खहरा दी है, तो हम यहाँ 5 क्या करेंगे? इसमें भी घटा देंगे। नहीं घटाएंगे? ये भी 5 को हराई है तो 5 क्या किए? घटा दिए। तो बताओ कितना हुआ? 45 में 5 घटेगा तो 40 और माइनस एक्स। तो बताओ जीवंती के पास क्या को कंचा बचेगा? 40 माइनस एक्स। पहले जॉन के पास कितना कंचा? x। 5 को हरा दिया तो जॉन के पास x माइनस 5। पहले जीवंती के पास कितना? 45 माइनस एक्स। 5 को हरा दिया तो 40 माइनस एक्स बचा। 40 माइनस एक्स बचा। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का ना? चलिए अच्छी बात है। अब क्या बोल रहा है? 5 को हराने के बाद दोनों जो कंचा बचा, इस दोनों को गुना करने पर वो जो गुणनफल है वो 124 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 124 के बराबर। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जॉन के पास कितना कंचा बचा? x माइनस 5। जीवंती के पास कितना कंचा बचा? 40 माइनस एक्स। ये दोनों को गुना करेंगे ना तो वो कितना बराबर होगा? 124 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में बोला है 5 कंचा खोने के बाद दोनों का गुणनफल 124 होता है। तो देखो 124 हो गया गुणनफल। अब इसको हल करेंगे। इस x को ही पूरे से गुना करेंगे। किससे? 40 माइनस एक्स से। इस माइनस 5 को हम पूरे से गुना करेंगे। किससे? 40 माइनस एक्स से। बराबर में क्या आ गया? 124। x गुना 40 कितना हो जाएगा? 40x माइनस x गुना x क्या हो गया? 40 गुना 20, सॉरी 40 गुना 5 200 माइनस माइनस प्लस 5 गुना x 5x और बराबर में क्या आ गया? 100। जिसको नहीं समझ में आएगा हाथ खड़ा करके पूछिएगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए इस एक्स स्क्वायर को हम आगे लिखेंगे। ये 40x और ये 5x दोनों एक जैसा है तो प्लस में है तो जुटेगा। तो कितना x हो गया? 45x। यहां बचा कितना? माइनस में 200 और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में 124। बराबर में क्या? ये हो गया माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में 45x। प्लस माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। जब 200 में 124 घटाएंगे, सॉरी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? माइनस 300। बराबर में क्या? और अच्छा रूप में लिख देते स्टैंडर्ड फॉर्म में। अच्छा नहीं लगा, आगे माइनस लगता है अच्छा नहीं लगता है तो हम या तो क्या करो माइनस कॉमन ले लो या माइनस 1 से क्या करो? भाग गुना कर दो। क्या कर दो? गुना कर दो। जब माइनस से हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 45x और माइनस माइनस प्लस 324 हो जाएगा। साइन बदल जाता है। अब बराबर में क्या आ गया? 0। तो देखो क्या हमको एक द्विघाती समीकरण नहीं मिलकर तैयार हो गया? अब इसको अगर हम हल करेंगे, अब ये चूंकि अशुद्ध है, क्या है? अशुद्ध है। और अशुद्ध को हल करने का कितना विधि है? 2 विधि है। अब ये आपके मन के ऊपर है। अगर आप इसको गुणनखंड विधि से हल करना चाहते हैं तो कर दीजिए, पता चल जाएगा जॉन के पास क्या को कंचा है। अगर आप इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना चाहते हैं तो कर दीजिए, पता चल जाएगा जॉन के पास क्या को कंचा है, जीवंती के पास क्या को कंचा है। समझ में आ रहा है क्या? x का मान निकल के आ गया, मान लो 20। क्या निकल के आ गया? 20। तो लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितना? 20। तो जीवंती के पास कितना रहेगा? 45 में 20 घटाएंगे कितना आएगा? 25। तो जीवंती के पास कितना कंचा हो जाएगा? 25। मान लेते हैं जॉन के पास कंचा निकल गया 10 गो, तो जीवंती के पास क्या गो निकलेगा? 30 गो, सॉरी 35 गो। क्या गो? 35 गो। तब ना जोड़ने पे 45 पूरेगा। चलिए
यहां तक कोई दिक्कत हुआ क्या? ये चीज समझ में आया समीकरण कैसे आ गया? तो यहां पर तो क्या हुआ बोलो, बोलो बाबू क्या हुआ, क्या हुआ? ये हाँ माइनस से गुना करेंगे। अच्छा हम लिखे नहीं इसीलिए दिक्कत हो रहा है। चलो हम क्या करेंगे, माइनस एक से सबको गुना करेंगे, किसको, माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस 45x को माइनस 324, एक तरफ नहीं करेंगे दोनों तरफ करेंगे ना, तो माइनस एक गुना जीरो भी होगा। तो देखो माइनस एक गुना एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस 45x हो गया, और प्लस में 324, और जीरो को माइनस एक से गुना करने पर भी जीरो, देखो यही आया। आप समझ में आया? दोनों तरफ नहीं गुना किया, माइनस एक गुना माइनस एक। क्यों करेंगे, हमको माइनस नहीं चाहिए। अच्छा अगर यहां पर भी छोड़ देंगे तो गलत थोड़ी है, आगे माइनस नहीं चाहिए ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता ना, आगे हमको माइनस नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। दोनों तरफ, क्योंकि हम जानते हैं बराबर चीज में बराबर चीज को गुना कर सकते हैं, घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, भागा दे सकते हैं। यूक्लिड के क्या कहते हैं, यूक्लिड साहब एक्सियोम से दिए थे, 5 मान्यताएं दिए थे, जिसमें से यह भी बात शामिल था, हाँ है ना? तो आप लोग फटाफट इसको लिखिए जल्दी से, कहीं बाहर तो नहीं गया, चलिए ठीक है, इसको आप जल्दी से लिखिए, आपके पास लिमिटेड टाइम है। हम्म, बाबू डिस्कशन बाद में, पहले लिख लीजिए, जो भी डिस्कशन करना आप हमसे कीजिए ना, हमसे पूछिए। बाबू दिख रहा है ना साफ साफ? ठीक है।
चलो देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है? छोटा उद्योग, लघु उद्योग, समझ में आया। एक कुटीर उद्योग जो है एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो हमको मालूम नहीं क्या वो करता है, तो एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स खिलौने निर्मित करता है। बोल रहा है प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य, प्रत्येक का मतलब एक खिलौने का मूल्य जो है ना, वो 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने के बराबर है। अब ये थोड़ा दिक्कत दे रहा होगा, लेकिन समझाएंगे, प्रेशर मत लीजिए। यानी एक खिलौने का जो दाम होगा वो 55 में जो एक दिन में जितना खिलौना वो बना रहा होगा उसको घटा देंगे, उतना एक खिलौने का दाम निकल जाएगा। एक खिलौने का, हाँ 55 में। अभी वो हम आगे बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, समझिए। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे जाकर के, बोल रहा है यदि एक दिन कुल निर्माण लागत, यानी एक दिन में टोटल निर्माण जो लगता है, निर्माण करने में जो टोटल खर्चा लगता है 750 रुपया लगता है। कितना रुपया? 750 रुपया लगता है। तो बताना है उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करें। संख्या अभी ज्ञात करके तो दिखाना है नहीं, केवल समीकरण बना के छोड़ देना है। समीकरण बना के छोड़ देना है। तो अब हम आपको समझाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए एक दिन में कितना खिलौना का निर्माण कर रहा है। ये पता है कि एक दिन में टोटल 750 रुपये के खिलौने का निर्माण कर रहा है, लेकिन के को कर रहा है? 10 गो, 12 गो, 20 गो, 50 गो, के को वो बताना है। तो हम लिखेंगे माना एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, निर्मित या खिलौनों की संख्या, खिलौनों की क्या मान लेंगे? एक्स। एक दिन में के गो खिलौना निर्मित हो रहा है? एक्स गो। के गो? एक्स गो। ठीक है। अब बोल रहा है एक खिलौने का दाम कितना होगा, एक खिलौने का मूल्य। तो कहेंगे एक खिलौना का मूल्य। तो क्वेश्चन में बोला है एक खिलौने का मूल्य जो है ना 55 में एक दिन में जितना खिलौना बन रहा है, ये बन रहा है एक्स को, उसको घटाने के बराबर है। तो बताओ 55 में एक दिन में कितना खिलौना बन रहा है? एक्स। यानी एक खिलौने का जो दाम है ना वो 55 माइनस एक्स है। कितना है? 55 माइनस एक्स है। क्या है? 55 माइनस एक्स है। ठीक है। अब यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दिन में टोटल जो खर्चा क्या कहते हैं खिलौने बनने का लागत बनता है वो 750। कितना लगता है? 750। तो तुम बताना एक खिलौने का दाम है 5 टका। कितना टका? 5 टका है। और टोटल के को खिलौना बनाया है? एक्स। कितना खिलौना बनाया है? एक्स। और टोटल कितना कमाया, मतलब कितना खर्चा लगा उसको? 750। 750 है ना, 750। तो हम इसी तरीके से ना लिखेंगे। देखो ध्यान देना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक खिलौने का दाम है 5 रुपया और एक दिन में एक्स खिलौना बनाया। कितना खिलौना बनाया? एक्स खिलौना बनाया। और टोटल कितना पैसा लगा? 750। तो इसी तरीके से लिखेंगे, यानी 5x बराबर 750। उसी तरीके से यहां पर क्या बोल रहा है, एक दिन में क्या को खिलौना बनाया? एक्स खिलौना। कितना खिलौना? एक खिलौने का दाम कितना है? 55 माइनस एक्स कितना है? और टोटल खर्चा कितना हुआ? 750। तो 750 के बराबर होगा कि नहीं? तो यहां पर क्या हो गया? एक्स गुना 55, 55x माइनस एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 750। ये इधर आएगा तो क्या होगा, इसको हम पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ 55x प्लस इधर आएगा माइनस में 750 और बराबर में
जीरो। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए -1 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, तो -1 से करेंगे तो -x² प्लस 55x माइनस 750 बराबर में 0। इधर भी गुना करेंगे -1 से, तो देखो -1 गुना -x², तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, x का x² हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस में 55x हो जाएगा, और यहाँ माइनस में तो प्लस में 750 हो जाएगा, बराबर में क्या आ गया, 0। देखिए समीकरण बन के तैयार हो गया। इस समीकरण को हल करेंगे तो x का मान निकलेगा। वो x का मान क्या है, एक दिन में खिलौने बनने की संख्या है। तो एक दिन में कितना खिलौना बनता है, x। कितना बनता है, x। तो यहाँ से x का मान क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे। क्या करेंगे, निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है नहीं ना, वो हम आगे करेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो आप घर में बैठ के बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल और केवल आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से लिख लीजिए। 1 मिनट का समय है, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए फटाफट। बसते रहता है दीपावली के लिए। बासी दीपावली नहीं होता है, बीच बीच में फूटते रहता है, बूम बम बूम। दीपावली दिन तो धड़धड़ा जाता है। नहीं, बच्चा लोग बहुत मार खाता है, लेकिन वो दया आता है। लेकिन क्या नहीं आता है बताओ। हाँ? हम्म? तरस नहीं, दया आता है, लेकिन अभिजीत नहीं आता। दया काहे आता है, अरे गेट तोड़ने रहे तब ना अभिजीत आएगा, अंदर जाएगा। बुद्धि लगाओ थोड़ा सा। तब एसीपी क्या नहीं आया। हम्म? बताओ, जब दया आया तो एसीपी क्या नहीं आया। अरे एसीपी आया था, बोला कुछ गड़बड़ है, चला गया बोल करके, तो दया आया, गेट तोड़ा। जब गेट तोड़ा तब आएगा कौन, अभिजीत आएगा। एफसीपी तो चला गया, ये थोड़ा दिमाग लगे हुए नहीं करता। हाँ। अब और सब जो फ्रेडी सब वो का नहीं आया। जो डॉक्टर सानू का वो का नहीं आया, सानू की या उसकी जो असिस्टेंट हो का नहीं आई। लैब में नहीं है, वो लोग आया कहीं नहीं बोल रहे हैं। हाँ? अरे अंडर मर्डर उडर नहीं हुआ था, भाग के कोई घुसा था, घुस के छिपा हो, कहीं मर्डर उडर का लास्ट दूसरा का तब लोग आएगा। तो फिर दिमाग लगा थोड़ा सा। हो गया। हाँ, हो गया। वो लोग को भेज दो तब। चलो चलिए आइए, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण संख्या 2।
उदाहरण संख्या 2 देखिए, उदाहरण संख्या 2 क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं। अच्छा, द्विघात समीकरण कब होगा, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर इस रूप में रहेगा तो द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अगर इस रूप में रहेगा तब द्विघात समीकरण होगा। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ रूप मैटर करता है, समझ में आ रहा है। जब इस रूप में रहेगा तो द्विघात समीकरण होगा, अगर इस रूप में नहीं है तो द्विघात समीकरण तो पता करेंगे, है ना, पता करेंगे कि है कि नहीं है। तो पहला देखिए क्या क्वेश्चन है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखने में नहीं लग रहा है, देखने में नहीं लग रहा है, तो हम चेक करेंगे या पूछ लेंगे कि है कि नहीं। कई बार लड़की देखने से लगता है कि ब्याह शादीशुदा है कि नहीं है ना, लेकिन बाद में पता चलता है कि तो ब्याह हो गया है, वो छोटका बच्चों है ना। पता नहीं चल पाता, सिंदूर तिंदूर नहीं लगा पता चल पाएगा नहीं ना। और हैकरा देखो तो साफे दिख जाता है कहीं बड़का सिंदूर लगाइले है। उसी तरीके से ये पता नहीं चल रहा है, बोलो का है, ये लिक्विड वाला लगाई है, थोड़ा सा नहीं होता है, उसके बाद हैकरा से झांप लिया, होता है कि नहीं है, नहीं मालूम है तोरा का रे इसको मालूम नहीं है, होता है। देखिए एकदम हल्का सा लगा लेगी यहाँ पर हल्का सा, और वो जो नहीं पॉप, इसको क्या बोलते हैं, पॉप बोलता है ना, पॉप से ना झपा जाता है, पता नहीं चलता है ना। सारी उरी भी नहीं, जीन्स पहन के कंपनी में जा रही काम करने, पता नहीं चलेगा। दिल्ली मुंबई पंजाब इस समय यही होता है, हाँ आदमी कंफ्यूज रहता है कि शादीशुदा है कि नहीं है, चांस मार लेता है, बाद में पता चलता है भाई तो आंटी है। चलो यहाँ ध्यान देना, सुनो, चलो आ जाओ। तो चेक करेंगे सबसे पहले कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे लग रहा है, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे। क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो आइए तोड़ेंगे, तो हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे क्या है x, अब बी की जगह पे क्या है 2। ये इतना सा जगह के पे इतना सा जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसकी जगह पे ये लिखे, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है। लिख लिया, यहाँ प्लस 1 है तो यहाँ भी प्लस 1 दे दिए, बराबर है बराबर दे दिए, यहाँ 2x माइनस 3 दे दिए। अब आइए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 2 दूनी 4, एक्स का एक्स, और प्लस में क्या है 1, बराबर में क्या है 2x और माइनस में 3 है। चलिए इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रख देते हैं, इस माइनस 4x को पहले लिख ले, बोलो हाँ ये ना। इसी के जाति का देखो 2x है उधर, उसको बुला लेते हैं, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2x, यहाँ पे 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और ये माइनस में 3 इधर आएगा तो बराबर में क्या बचेगा 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 6x, अब प्लस में 8 बराबर में 0। देखो बाद में पता चला तो क्या है, शादीशुदा बोलती पकड़ लिया, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। क्या समझ में आया, बोलो हाँ या ना। तो चेक करेंगे तभी जाकर के हम बता पाएंगे कि है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, x प्लस 1 बराबर है x माइनस x प्लस 2 और x माइनस 2, यही है ना, बोलो हाँ ये ना। क्या चीज प्लस 8 है, अच्छा प्लस 8 है, बीचवा में प्लस 8 है।
तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। x गुना x क्या होगा, तुम लोग को दिख रहा है ना बाबू? वेरी गुड, एडजस्ट करना है, ठीक है। ये देखो, यहां से तो आप लोग खुद से कर सकते हैं ना, इसमें तो कुछ नहीं है, कोई नया मैथ नहीं है जो कि हम बता रहे हैं, तो बच्चा वाला है, गुना करने वाला। x गुना x, x को 1 से गुना करेंगे तो x आएगा, +8 का +8। यहाँ देखिए a प्लस बी, a माइनस बी लग रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस, a की जगह x है तो x का स्क्वायर कर देंगे, b की जगह पे क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इसके नीचे या ऊपर एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, चूंकि a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस, ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे हटाइए, ये एक्स स्क्वायर किस में है, प्लस में है, ये एक्स स्क्वायर किस में है, प्लस में है, तो ये कट गया, कटा कि नहीं कटा, तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स प्लस में 8 बराबर में माइनस में 4, एक्स प्लस 8, ये इधर आएगा तो +4 बराबर में क्या, तो x प्लस 12 बराबर में 0 आया। क्या द्विघात आया, नहीं आया, आ गया, कहाँ आया, इस रूप में है, नहीं है, तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघाती समीकरण नहीं है। अतः दिया गया समीकरण द्विघाती समीकरण नहीं है, क्योंकि क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का, वेरी गुड, रूप का नहीं है। चलिए फटाफट लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। आप लोग तेजी से लिख लीजिए। क्या चाहिए हुआ, ये वाला क्वेश्चन हमें दो। क्या कर रही तुम, इसको दिमाग ही नहीं है, बगलोलिए चाप के सूत गई है एकरे ऊपर, बगलो, दांत चियारती है, आए
हो गया। बनाओ जल्दी से, लेट काहे क्यों रहे? हाँ, लेट क्यों कर रही है? बनाओ। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस x को 2x से गुना करें, कितना होगा? 2x स्क्वायर। 3 गुना x कितना होगा? 3x बराबर में x स्क्वायर और प्लस में 1। यहाँ पर 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर, प्लस में यहाँ 3x है, प्लस 1 इधर आएगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, 0। तो 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या स्क्वायर बचेगा? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में, क्या ये द्विघात समीकरण है? अच्छा, -1 होगा। तो कहेंगे अतः किसको, यहाँ 2 होगा, किसको बोला? सॉरी, ये x को 2x से कैन गुना करेंगे, एकदम करेंगे, इसको भी 3 से करेंगे। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, 0 के रूप का है। कोई दिक्कत? आप लोग लिखिए जल्दी से, हम क्वेश्चन नंबर चौथा का क्वेश्चन लिख रहे हैं फटाफट। उठा लो बाबू उसको अच्छे से, साइड कर दो, उसको उधर कर दो ना। क्या है बाबू? क्वेश्चन बोल दो। x+2 का होल क्यूब, x³ -4। चलिए जल्दी से लिखिए, फिर इस क्वेश्चन को बताएंगे। कहाँ उछल रहा है बाबू तुम? नहीं उछल रहा है। चलो देखो, आइए यहाँ देखिए, सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला जानना होगा। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है बाबू? a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। फॉर्मूला मालूम रहेगा तब ना बनेगा। अब यहाँ देखिए, a प्लस बी का होल क्यू है, a के जगह पे क्या है? x है तो x का क्यू, b के जगह पे 2 है तो 2 का क्यू प्लस 3a², 3, a के जगह पे x है, b के जगह पे 2 है, प्लस 3ab², 3 के 3, a के जगह पे x और b के जगह पे 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हो गया, बराबर में क्या है? x³ और प्लस माइनस में 4। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए, ये x³ कटेगा, कट गया।
तो यहां बचेगा क्या, 2 का क्यू क्या होता है 8 प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया एक्स का एक्स बराबर में माइनस में 4। इसको पहले लिखेंगे तो 6x² प्लस 12x, यहाँ +8 है तो +8, ये माइनस इधर आएगा तो +7 बराबर में क्या, तो ये हो गया 6x² प्लस में 12x प्लस 8 बराबर में, सॉरी 12 बराबर में 0। आप बताइए क्या ये द्विघाती समीकरण है कि नहीं है तो लैंग्वेज लिखना है। अतः दिया गया समीकरण द्विघाती समीकरण है क्योंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। एक को खाली नहीं आया, बाद बाकी सब तो आइए गया द्विघाती समीकरण के रूप में। चलिए आप लोग लिखिए। नहीं समझ में आया बाबू गोलू, गोलू आया समझ में, ठीक है। घर में जा करके इसको 2 टाइम्स बनाइएगा, थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आएगा।
चलिए देखिए, यहाँ पर टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन को आपको क्या करना है? चेक करना है और बताना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का आ गया तो द्विघात समीकरण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब सब क्वेश्चन को बताना जरूरी है? आप ही बताइएगा। नहीं ना, सारा क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके बताएंगे। इतना क्वेश्चन आप लोग आराम से नहीं चेक कर पाइएगा। हाँ है ना। इसमें क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देना, ये दोनों को गुना करके कट रहा है, कटा देंगे, देख लेंगे कि है कि नहीं है। यहाँ पर भी देखिए क्या है, ये तो नॉर्मल गुना होगा, ये तो आसान है। ये देखिए एक्स को पूरे से गुना करेंगे, -2 को भी पूरे से गुना करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं। इस एक्स को पूरे से गुना करेंगे, -1 को भी पूरे से गुना करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4.1 आपका होमवर्क रहेगा। आपको 1 टाइम इसको बना के लाना है। 4.1 का ये क्वेश्चन नंबर 8 गो है। हाँ ना। और जो आज बताया उसको 2 बार, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्या हुआ तुमको? ये कैसे बनाएंगे? जैसे कि अभी ये बनाए हैं उसी तरीके से ये बनाएंगे। इसमें कोई अलग थोड़ी मेथड लगेगा। इसमें भी तो वही जांचे करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर आपको लगेगा कि द्विघात समीकरण हुआ तो ठीक है, और ये नहीं कि अगर अशुद्ध होगा तब ये द्विघात समीकरण, शुद्ध भी आ सकता है। कई बार बीच वाला पद नहीं भी रहेगा तो क्या उसको द्विघात समीकरण नहीं बोलिएगा? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तब फिर बोलो हाँ या ना। शुद्ध किसको कहेंगे? यहां तक कोई दिक्कत? तो आज हम मैथ को यहीं पे विराम दे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 4.1 का लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन कल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी पूर्ण वर्ग विधि में आने में टाइम लगेगा, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, ये आसान चैप्टर है, मस्त तरीके से आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, धन्यवाद।